अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम एक चीज़ देखते हैं। अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहे, ठीक है, अगर ये वाक्य लिखा रहे x% ऑफ y इज z, ठीक है, y का x प्रतिशत z है, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, ठीक है। x% का हमें x/100 लिख देना है, ठीक है। ऑफ की जगह या का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऑफ y, यहाँ पे y आ जाएगा और इज इक्वल टू z, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसकी मदद से अभी हम काफी सारे प्रश्नों को हल करेंगे, अभी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, ये जो सामने लिखा है, ठीक है। तो कहीं भी आपको ये तीन चीजें हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, इन तीन में से कोई भी दो दे देगा और आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो x% ऑफ y इज z, इसको हम ऐसे इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है। y का x% z है, तो इसे अगर मैथ्स की इक्वेशन में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये क्वेश्चन है, 25% ऑफ अ नंबर इज 60, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर पता चलाना है। एक संख्या का 25% 60 है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सीधा इससे नापना है, ठीक है, इससे तुलना करनी है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। x% ऑफ अ नंबर इज 60, तो यहाँ पे x जो है आपको साफ साफ दिख रहा है 25 हो गया, y जो है वो नंबर है और z जो है वो 60 है, ठीक है। तो इसमें जो है x और z दिया है, तो हमें y निकालना है, ठीक है। तो x और z की जगह मैंने 25 और 60 रख दिया, ठीक है। तो ये बड़े ही आसान से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 25 इंटू 4 100 होता है, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो y/4 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा और फिर 4 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो y के नीचे 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। तो y/4 इक्वल टू 60 और फिर 4 इधर चला गया, तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया, 60 से गुणा हो गया, तो y हमेरा 240 निकल के आया। तो जो संख्या जो थी, जो नंबर थी, वो 240 थी, और इसी 240 का जब हम 25% करेंगे तो 60 निकल के आएगा। आइए स्टूडेंट्स, ये सवाल हम देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 30, 75 75 का कितना प्रतिशत 30 होता है, ठीक है। तो सेम जो कि मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ये सभी सवालों को हल करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये सवाल की तुलना आपको वापस इससे करनी है, आपको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। व्हाट परसेंट ऑफ 75, व्हाट परसेंट ऑफ 75, तो यहाँ पे x हमें पूछ रहा है, ठीक है। ऑफ y मतलब कि ऑफ 75, तो y हमें दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, और z जो है वो भी दिया हुआ है 30 है, ठीक है। तो ये साफ साफ आप देख रहे हैं कि y और z दिया है और हमसे x पूछ रहा है। तो आइए ये जो इक्वेशन है इसमें हम डाल देते हैं और जल्दी से x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने y की जगह 75 लिख दिया, ठीक है, ये रहा 75 लिख दिया, और z की जगह जो कि 30 दिया था, ठीक है, 30 दिया था, यहाँ पे 30 लिख दिया। अब ये वापस ये आपको सॉल्व कर देना है। आप देख रहे हैं कि 25 से ऊपर नीचे कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये सॉल्व करके x कितना निकलता है। तो ये 25 से ऊपर 3 करके हमने 75 को काट लिया, और नीचे 25 चौके 100 हो गया, तो ऊपर 3 और नीचे 4 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इससे अगर आप x निकालेंगे तो वो 40 आएगा, ठीक है। तो यही था व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 30, तो 40% हो गया, ठीक है। तो 75 का अगर हम 40% निकालेंगे तो वो 30 मिलेगा हमें। आइए स्टूडेंट्स ये और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो 150 का 35% जो है वो पूछ रहा है, व्हाट इज 35% ऑफ 150, ठीक है। 150 का 35% कितना होगा। तो आपको इस वापस इसी चीज से तुलना करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया है, ये ट्रिक से आपके काफी सारे सवाल
इससे बस तुलना करके ही हो जाएंगे हल। ठीक है, तो आइए ये सवाल का भी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इससे। ठीक है, व्हाट इज 35%? तो यहाँ पे एक्स दिया है। ठीक है, परसेंटेज वाली चीज जो है वो हमें दी हुई है, एक्स हमें दिया है ऑफ 150 ऑफ वाई, मतलब वाई भी दिया हुआ है, वाई जो है 150 है, 150 है वाई। ठीक है, और जेड हमें निकालना है। ठीक है, जेड पूछ रहा है, तो वही हमेशा की तरह तीन चीजों में से दो चीज दी है और तीसरी चीज हमें निकालनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी, तो यहाँ x हमें दिया हुआ था 35। ठीक है, तो x की जगह 35 रख दिया, 35 रख दिया, और y भी हमें दिया है 150। ठीक है, 150। तो यहाँ पे जो y था 150 वो भी मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, y की जगह 150 रख दिया, और इक्वल टू z, हमें z निकालना है। ठीक है, तो अब ये तो बस आसान सी मैथमेटिक्स है, आसान सी गणित है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जो z निकल के आएगा 52.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 52.5। ठीक है, इस सवाल का जवाब है 52.5। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने तीन सवालों में देखा कि हमने जो तीनों सवाल किए, तीनों को ये जो चीज है ऊपर जो मैंने कंसेप्ट लिखा, इससे हमने कंपैरिजन किया, तुलना करी। ठीक है, और ये इक्वेशन से करके हमने तीनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया। तो इसलिए आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ये आपको बहुत तरीके के सवालों को हल करने में मदद करेगी। एक सवाल और करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 234 इज 85% ऑफ व्हाट। ठीक है, 234 जो है किसका 85% है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो आइए, आपको पता ही है कि इससे तुलना करनी होगी हमें। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा ये कोशिश करिए आप सॉल्व करने की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो भी वीडियोस आप देखते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप दोनों उंगलियों से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। मतलब किसी जगह को बड़ा करके देखना हो आपको, तो वहां पे दोनों उंगलियां रख के उसको स्ट्रेच करके आप उस जगह को जूम इन करके बड़ा करके भी देख सकते हैं, वीडियो चलने के दौरान कर सकते हैं आप ये। ठीक है, तो चलिए वापस इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो 85% जो है, मतलब x तो हमें दिया ही हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये 234 क्या है, y है या z है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स 234 जो है वो z है। ठीक है, और y तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हम थोड़ा और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने किसी नंबर का 85% निकालना है जो कि 234 होगा। ठीक है, तो ये है, और 85% ऑफ, आप ये भी देख रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे मैच हो रही है, x% ऑफ y। ठीक है, तो y मतलब क्वेश्चन है, मतलब y निकालना है, और z जो है 234 है। तो आइए इसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 85%, x की जगह 85 रखा। ठीक है, और y तो हमें निकालना है, और इक्वल टू z की जगह 234 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आप मैथ्स करके 100 इधर चला जाएगा और 85 नीचे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 234 इंटू 100, और नीचे 85 हो जाएगा। तो जो है y इससे निकल के ये आएगा 275.29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। तो स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक हम देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज चेंज। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत ह्रास और प्रतिशत परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझेंगे। तो मान लीजिए कि पहले आपका वजन जो था वो 50 किलो था। ठीक है, ये ओरिजिनल वेट है। ठीक है, आपका मूल वजन जो था वो 50 किलो था, और ये बढ़ के जो नया वजन जो हो गया वो 60 किलो हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये नया वजन है, ये बाद में जो वजन है वो है, और ये पहले जो था वो है वजन 50 किलो पहले का वजन, और 60 किलो बाद का वजन। ठीक है, तो इसमें हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे।
ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, वजन बढ़ा है ना, कम तो नहीं हुआ, 50 से 60 हुआ है, बढ़ा है, तो इसलिए इंक्रीज की बात होगी, वृद्धि की बात होगी। ठीक है, इंक्रीज की बात होगी। तो हम देखते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहली बात, ये जो हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि तो देखें। ठीक है, कितनी की बढ़ोतरी हुई वजन में। ठीक है, तो जब 50 से 60 वजन बढ़ गया तो 60 - 50 करेंगे, है ना, 60 - 50 करेंगे तो हमारे पास ये 10 किलो आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये वृद्धि हुई, ये बढ़ोतरी हुई वजन में। ठीक है, कितने की, 10 किलो की। ठीक है, पहले 50 किलो था और फिर बढ़ोतरी हुई 10 किलो की, तब जाके वो 60 किलो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना होता है। तो अब आपको जो देखना होता है परसेंटेज इंक्रीज में, आपको देखना होता है कि जितने की बढ़ोतरी हुई, जितनी की वृद्धि हुई, ठीक है, 10 किलो की जो की है यहाँ पे, वो आपको ओरिजिनल वेट यानी कि मूल वजन, जो पहले जो वजन था उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि 10 कितना ज्यादा होगा उसका 50 का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हम हमेशा ओरिजिनल वेट से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हिसाब लगाते हैं कि कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ कितना। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि जो है वो कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। तो ऊपर आपको इंक्रीज लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई, सिर्फ वो वाली आपको वो चीज लिखनी होती है। ठीक है, बढ़ोतरी कितनी की हुई, असलियत में कितना जो वजन हो गया वो नहीं लिखना होता है स्टूडेंट्स। ये 60 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, असली का जो वजन हो गया बाद में, नया वजन, न्यू वेट, वो चीज नहीं लिखनी है आपको। आपको इंक्रीज लिखना है, कितने की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पुराने वाले वजन से 10 बढ़ाना, तो ये 10 लिखना है आपको ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीचे जो है हम किससे वो हिसाब लगाते हैं, मतलब किसका सोचते हैं। ठीक है, जो पुराना वजन था 50 किलो का। ठीक है, तो नीचे जो है ओरिजिनल वेट आता है 50 किलो, यहाँ नीचे फिर से ये 60 किलो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे जो है ओरिजिनल जो पहले जो वजन था वही आएगा। तो आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर 10 हमने रख दिया, इंक्रीज की जगह कितनी की बढ़ोतरी हुई थी, 10 की बढ़ोतरी हुई थी। और नीचे 50 रख दिया, जो ओरिजिनल वेट था, वजन जो पहले का जो वजन था वो रख दिया। और 10 से वो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 20% आ गया। ठीक है, तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो जो वजन में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो हुआ 20%। तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसका एक तरीके से अगर हम आंसर कहें तो ये है 20%। आइए स्टूडेंट्स, ये एक और अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें क्या है कि पहले वजन 50 किलो था, तो उसके बाद वजन जो है वो घट गया। ठीक है, 30 किलो घट गया। ठीक है, इसमें जो है वजन घट रहा है। इससे पहले वाले में जो हमने देखा था उसमें वजन बढ़ रहा था। ठीक है, ज्यादा हो गया था 50 से। ठीक है, लेकिन इस वाले में अभी जो इसमें देख रहे हैं, इसमें 50 किलो से कम होके 30 किलो हो गया है नया वजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज मतलब कम होना। ठीक है, तो कम हो रही है ना वैल्यू। ठीक है, वजन कम हो रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। तो हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले अंतर निकाल लेना है कि पुराने वजन में और नए वजन में कितने का अंतर है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हम लोग निकाल लेंगे कितने की, वो कितना घटा, वजन कितना घटा। तो जाहिर सी बात है, बड़े को छोटे में से घटा, मतलब 50 - 30 करेंगे, है ना, 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से। ठीक है, तो बड़ा जो है 50 लिख दिया, माइनस छोटा 30 लिख दिया, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू लिख दी, और जो कि 20 आया, 20 किलो। तो इतने का डिक्रीमेंट हुआ, ह्रास हुआ। ठीक है,
तो अब वापस आपको वही कर देना है, ठीक है। तो हम जो है अब जो परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कितना कम हुआ वजन, ठीक है। या वजन के अलावा जो भी चीज़ है, इसमें तो हम एग्जाम्पल वजन का लेके कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको वजन का बोल बोल के समझा रहा हूँ। वैसे तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुई, ठीक है, 20 किलो का डिक्रीज हुआ, ह्रास हुआ, तो ये आपको सोचना है जो पहले का जो वजन था उसके मुकाबले में सोचना होता है आपको 20 जो है, ठीक है, कि 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आइए वैसी परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही है, ये फॉर्मूला सेम उसी तरीके से है। तो आपको फिर से जो पहले जो वजन था 50 किलो, ठीक है, और जो बाद में जो वजन आया 30 किलो, तो ये जो बाद में वजन आया 30, अब इसका इस्तेमाल नहीं करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। 30 को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है ये 50 किलो। ये नीचे ओरिजिनल वेट जो है, मूल वजन जो पहले का वजन था, यहाँ पे नीचे जो है 50 आ जाएगा। और कितने का डिक्रीज हुआ, 20 का ह्रास हुआ है ना, डिक्रीज जो है 20 किलो का हुआ है ना, तो ऊपर जो है 20 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नया वजन आया इसको आपको कहीं नहीं लिखना है यहाँ इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। ये 50 को बेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर 20 रख दिया, जो कि जितने का ह्रास हुआ था, जितना घटा था वजन, 20 किलो घटा था ना, ठीक है। तो ऊपर 20 लिख दिया और नीचे जो है ओरिजिनल वेट आ गया, मूल वजन, ठीक है। तो नीचे 50 लिख दिया। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे हल करेंगे, 20/50 और गुणा कर देना है 100 से, तो 40% आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल का जो सवाल है, तो इसका आंसर है 40%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये जो तीसरी चीज़ है परसेंटेज चेंज, ठीक है, यानी कि प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है। तो ये भी वैसे ही निकलेगा कि आपको ऊपर परिवर्तन लिखना होगा कि ठीक है, और फिर वो डिवाइड करना होगा ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, वास्तविक मूल्य से, ठीक है। आपको विभाजन करना होगा और फिर पूरे को 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। तो बस आपको सब मेन चीज़ ये याद रखनी है कि परसेंटेज चेंज में भी उसी तरह आपको ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है, परिवर्तन का मूल्य लिखना होगा। तो आइए वैसे इन तीनों के फॉर्मूला को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीनों की फॉर्मूला हमने लिख दिए हैं। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, ये रहा, या फिर बढ़त प्रतिशतता या फिर प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, बढ़त प्रतिशतता या प्रतिशत वृद्धि। तो ये सब फॉर्मूला है तीनों केसेस के लिए, परसेंटेज इंक्रीज के लिए, परसेंटेज डिक्रीज के लिए और परसेंटेज चेंज के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपको सब फॉर्मूला में याद रखना है कि ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे परसेंटेज इंक्रीज में ऊपर इंक्रीज आ रहा है, ऊपर बढ़त मूल्य आ रही है, ठीक है, और नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू होती है, ठीक है, वास्तविक मूल्य, ठीक है, पहले की जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू होती है नीचे, ठीक है, सब में, ठीक है, सब में ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिएगा, इसे इन फॉर्मूलाज को ज़रूर याद रखना है आपको।